हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आरआरबी एलपी 2024 के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। एडवर्टाइजमेंट इस बार जो लाया गया है सिर्फ 5,696 पोस्ट के लिए लाया गया है, पर जब आप देखते हैं आरआरबी में वहां पर वैकेंट पोस्ट है 16,373 वैकेंट पोस्ट है, और सिर्फ वैकेंसी जो लाई गई है 5,696। किस रीजन में कितनी वैकेंट पोस्ट खाली है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, और ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट से कंपेयर करेंगे कि कितनी आपके रीजन में वैकेंसीज दिए गए। तो ये आंकड़े देखने के लिए आप मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, उन्हें भी ये आंकड़े पता चले। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आपने देख रखा होगा, फॉर्म अप्लाई चल रहे हैं, आपने अब अप्लाई करना कुछ ही दिन में आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास टाइम भी बहुत लंबा है, 19 फरवरी तक फॉर्म अप्लाई चलेंगे, तो आप आराम से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पर आरआरबी की वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होते, पर फिर भी समय से पहले अप्लाई कर दें, ज़्यादा बेहतर होंगे। तो ये रहा ऑफिशियल आंकड़े, और जो आंकड़े जारी की गई है अब इसके वैलिडेशन को लेकर, इसके कंफर्मेशन को लेकर कुछ भी नहीं कहा जाता, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर दिए गए इन नंबर को आप ऑफिशियल आंकड़े से कंपेयर करेंगे तो कुछ चीज़ें इस आंकड़े के ऊपर जो नंबर यहाँ पर एक्चुअल वैकेंसीज के कितनी वैकेंट पोस्ट बताए गए थोड़े बहुत उलटफेर नजर आएंगे। हाँ, ये आंकड़े काफ़ी हद तक एक सटीक तो नहीं, पर हाँ काफ़ी हद तक सही भी है, पूरी तरह से गलत भी नहीं है। अब ये आंकड़े जो जारी किए गए रेलवे के एएलपी के जो संगठन है इनके द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करें एनआर रीजन में, तो एनआर रीजन में जो वैकेंसीज यहाँ पर आरआरबी ने इस बार दिए हैं अच्छे खासे वैकेंसीज। तो एनआर रीजन में टोटल वैकेंट पोस्ट हम देखेंगे तो वैकेंट पोस्ट है 11,124 वैकेंसीज खाली हैं, यानी 9% सीटें खाली हैं। और इसके डेटा की बात करें तो इसके ऑथेंटिक कितना है डेटा यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, जबकि यहाँ पर देखें एनसीआर रीजन में यहाँ पर कहाँ से ये डेटा को लिया गया है ये मेंशन किया गया। जो टोटल स्ट्रेंथ है 10,402, जिनमें से आपको 9,690 लोग काफी काम कर रहे हैं एएलपी में, और 7 से 12 लोग का वैकेंट पोस्ट खाली है आरआरबी एनसीआर रीजन में। एनसीआर रीजन के जो है इस रीजन में यहाँ पर वैकेंट पोस्ट हैं, जिनमें से इलाहाबाद प्रयागराज वाला आगरा झांसी वाले रीजन में यहाँ पर 7% सीटें खाली है। और यहाँ पर एनआर रीजन में भी 1,124 वैकेंट पोस्ट खाली देखे जा रहे हैं। और यहाँ पर हम देखें एनआर रीजन में, तो एनआर रीजन में ये रहा एनआर रीजन। यहाँ पर एनआर रीजन का हम देखें तो चंडीगढ़ रीजन, देन एनआर रीजन, ये रहा जम्मू कश्मीर का रीजन, और एक और रहा, हाँ एक यहाँ पर रहा प्रयागराज वाला रीजन। तो यहाँ पर तीनों में वैकेंसीज आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर आरआरबी ने प्रयागराज वाले रीजन में टोटल वैकेंट पोस्ट जो दिए हैं आरआरबी 45 सीटें दी हैं, और जबकि आगे की ओर हम बात करेंगे एनआर रीजन में यहाँ पर 39 सीट दिए हैं। और इसके ऊपर हम देखेंगे तो आरआरबी ने चंडीगढ़ रीजन वाले में 66 सीट दी है। टोटल 150 सीट के ऊपर वैकेंसीज आरआरबी ने एनआर रीजन में निकाले हैं। तो यहाँ पर एनआर रीजन और तो नहीं होंगे, नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ यही तीन आते हैं, ठीक है। तो एनआर रीजन में तो ये हाल है। तो वैकेंट पोस्ट कितनी है? 1,124 पोस्ट हैं, जिनमें से वैकेंसी कितने निकाले गए हैं? 150 वैकेंसीज सिर्फ निकाले गए हैं। तो इसका आप नंबर खुद आइडिया लगा सकते हो कि बहुत कम एनआर रीजन से वैकेंसीज दिए गए। फिर आगे हम लोग देखें एनडब्ल्यूआर रीजन में, तो एनडब्ल्यूआर रीजन में भी वैकेंसीज हम देखें तो ये नेक्स्ट एनडब्ल्यूआर रीजन में हम लोग देखें तो एनडब्ल्यूआर रीजन की वैकेंट पोस्ट यहाँ पर टोटल 1,195 वैकेंट पोस्ट है, यानी 27% सीटें खाली है। तो एनडब्ल्यूआर रीजन में ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में देखें तो एनडब्ल्यूआर रीजन का हम लोग पहले मार्क कर लेते हैं, देन हम लोग देख। ये रहा अजमेर वाला रीजन, कहाँ गए? एक यहाँ पर अजमेर वाला रीजन हो गए, और बस एक, ठीक है। अजमेर वाला रीजन में हम लोग देखें तो वैकेंट पोस्ट कितने खाली है? 228 वैकेंसीज आरआरबी ने दी है। और यहाँ पर कितने वैकेंट खाली है? यहाँ पर खाली है 1,195। तो वैकेंसी कितने दिए गए? 228 वैकेंसीज दिए गए। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कम दिए गए। फिर यहाँ पर देखें एनसीआर रीजन में, एनसीआर रीजन में भी देखें तो 712 सीटें के ऊपर वैकेंट पोस्ट खाली हैं, जो आरटीआई से कंफर्म डेटा है। तो यहाँ पर इस डेटा के ऊपर पूरी तरह से आप बिलीव कर सकते हो। तो 712 सीटें खाली हैं एनसीआर रीजन में। और एनसीआर रीजन में हम वैकेंसीज देखें तो वैकेंसीज जो दिए गए, ये रहा एनसीआर रीजन,
ये रहा एनसीआर रीजन। तो एनसीआर रीजन में वैकेंसी जो दिए गए हैं 241 सीटें के ऊपर विज्ञापन नोटिफिकेशन में मेंशन किए गए। तो यहाँ पर ऑफिशियल आंकड़े सिर्फ 241 हैं और नंबर कितने खाली है 712। तो यहाँ पर 241 सीट के ऊपर वैकेंसीज दिए गए आरआरबी के द्वारा। तो यहाँ पर भी ज़्यादा सीटें खाली नहीं है, 712 खाली हैं जिनमें से 241 आरआरबी में रिलीज किया गया। फिर इसके बाद एनईआर रीजन में देखें तो एनईआर रीजन में भी वैकेंसीज टोटल सिर्फ 9 खाली है। और एनईआर रीजन में आप वैकेंसी सीट देखेंगे कितना वैकेंसी दिया है। तो ये रहा एनईआर रीजन, एक यहाँ पर रहा 43 वैकेंसीज। और हाँ ठीक है, तो एनईआर रीजन में देखें तो 43 वैकेंसीज दिए गए हैं एडवर्टाइजमेंट में, पर वैकेंट पोस्ट कितने हैं, सिर्फ 9 वैकेंट पोस्ट है। तो यहाँ पर शायद ऐसा भी हो सकता है कि नया अपडेटेड डेटा हो जहाँ पर वैकेंट पोस्ट कुछ ज़्यादा हो गए हो, जिसकी वजह से एनईआर रीजन में वैकेंसी गोरखपुर जोन ने 9 वैकेंसीज यहाँ पर ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, वैकेंट पोस्ट सिर्फ 9 है और 45 एडवर्टाइजमेंट दिए गए। एनएफआर रीजन में देखें तो यहाँ पर एनएफआर रीजन में वैकेंसीज जो खाली है 767 वैकेंसीज खाली है। और एनएफआर रीजन में वैकेंसीज हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो दिया गया एक ये रहा एनएफआर रीजन। देन हम बात करें एनएफआर रीजन, एक ये रहा, यहाँ पर 62 दिए हैं और यहाँ पर कितने दिए हैं 67, यानी हो गए 129 वैकेंसी। 129 वैकेंसीज, कितने वैकेंट पोस्ट है 767, 129 वैकेंसीज ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में दिए गए। तो ये रहा हाल एनएफआर रीजन में, तो यहाँ भी वैकेंसीज बहुत कम दिए गए। फिर ईआर रीजन में देखें तो ईआर रीजन में टोटल वैकेंट पोस्ट है 1604 और वैकेंसीज कितने दी है आरआरबी ने, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ईआर एक यहाँ पर रहा। देन बात करें, ठीक है, एक और, हाँ यहाँ पर एक ये रहा ईआर रीजन। तो यहाँ पर मालदा वाला रीजन देखें और कोलकाता वाला रीजन देखें तो 161 वैकेंसी मालदा रीजन में दिए गए और देन बात करें 254 वैकेंसी जो दिए गए आरआरबी कोलकाता रीजन में दिए गए। टोटल वैकेंसीज आप काउंट करेंगे तो 415 वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज किए गए ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में। और जबकि वैकेंट पोस्ट कितने खाली है, यहाँ पर वैकेंट 415 वैकेंसीज जारी किए गए, वैकेंट पोस्ट है 1604 वैकेंसीज यहाँ पर रिक्त है। ये ऑफिशियल आंकड़े नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर अब ये संगठन के आंकड़े, अब इसमें कितनी सही है कितना गलत है इसको लेकर आगे चलकर ही कंफर्मेशन हो पाएगा। तो यहाँ पर कोई, यहाँ पर जो आंकड़े हैं पूरी तरह से ऑफिशियल आंकड़े नहीं है, इसको लेकर भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। एसीआर रीजन में आप देखें तो यहाँ पर भी वैकेंट पोस्ट 1374 है। उसी तरह से आप कंपेयर बाकी रीजन के कर ले। SECR रीजन में देखें तो 2852 वैकेंट पोस्ट है। फिर इसके बाद देखें तो यहाँ पर ECR रीजन में वैकेंसी दी गई है पर यहाँ पर सीट खाली नहीं है, यहाँ पर प्लस ही है जो एलपी के जो होना चाहिए उससे ज़्यादा एलपी यहाँ पर अभी काम कर रहे हैं ECR रीजन में। ECR फिर इसके बाद देखें तो यहाँ पर भी 850 वैकेंट पोस्ट खाली हैं अभी भी, और जिनमें से वैकेंसी बहुत कम दी है। WR रीजन में 856 वैकेंट पोस्ट खाली है। और फिर जबलपुर, भोपाल और कोटा WCR रीजन में 114 वैकेंट पोस्ट खाली हैं। और इसके बाद देखें CR रीजन में 1143 वैकेंट पोस्ट खाली हैं और SCR रीजन में 1240 वैकेंट पोस्ट खाली है। फिर इसके बाद SWR रीजन में देखें तो यहाँ पर वैकेंट पोस्ट जो खाली है टोटल 2059 वैकेंट पोस्ट यहाँ पर खाली है। और इसी तरह से आप यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर 581 वैकेंट पोस्ट खाली है। और कोलकाता रीजन वाला में देखें तो टोटल यहाँ पर वैकेंट पोस्ट 80 खाली है। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हम देखें तो 13% सीटें आरआरबी में खाली हैं, जिनमें से 16,373 वैकेंट पोस्ट होते हैं कि 16,373 वैकेंसीज निकाले गए हैं। तो यहाँ पर 16,373 वैकेंसीज वैकेंट पोस्ट है और वैकेंसीज कितने निकाले गए 5,696 वैकेंसीज निकाले गए। तो वैकेंसीज बहुत कम निकाले गए। तो ये आंकड़े हैं। अब इसको लेकर 2022-23 में मैंने डिवीजन एनुअल कैडर रिव्यू अभी तक नहीं किया गया, तो यदि कैडर रिव्यू किए जाते तो यहाँ पर वैकेंसीज बढ़ सकते हैं। अब इसमें कुछ प्रिपेयर जो डेटा प्रिपेयर किए गए इंफॉर्मेशन जो कैडर है उनके कैडर के डिवीजन से RTI, CMS और बहुत सारे जो भी सोर्सेस है उनके सोर्सेस से तो ये डेटा कंपाइल किया गया। तो यहाँ पर कुछ डेटा तो ऑथेंटिक आपको लगेंगे, कुछ डेटा में थोड़ी बहुत गलती भी है, पर हाँ
एक रफ आइडिया आपको हम बात करें तो 10,000 के करीब, 10,000 से ज़्यादा एएलपी के वैकेंट पोस्ट हैं। पर अब आरआरबी के ऊपर है कि कितनी वैकेंसीज यहाँ पर एएलपी 2024 में बढ़ाया जाता है। तो इसके लिए हमें अब भी इंतज़ार करना पड़ेगा और ऑफिशियल आंकड़े, ऑफिशियल अपडेट जो होगा उसके बाद ही क्लियर हो पाएंगे कि क्या होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।